नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा की है। हरियाणा में एक ऐसा जिला है जिसका नाम हिसार है। आप सभी लोगों को पता भी होगा। और यही की ये सच्ची घटना है। कहते हैं कि जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है वो भाई बहन का माना जाता है, और उससे भी ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है वो बाप बेटी का होता है, माँ बेटी का होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पवित्र माना जाता है, भाई बहन की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। इन दोनों लोगों में प्यार होता है, झगड़ा होता है, तकरार होती है, लेकिन सबसे बढ़िया रिश्ता और सबसे अच्छा रिश्ता भाई बहन का ही माना जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कुछ इसी प्रकार की इस घटना होने वाली इस कहानी में आप सुनने के बाद आपका दिल रो पड़ेगा कि एक लाचार लड़की के साथ एक लड़के ने, एक भाई ने कितना घिनौना काम किया है। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन की तरह जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस चैनल के, इस परिवार के जो मुखिया हैं, मालिक हैं, वो आप हैं। बस आप सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप तक नई नई वीडियो को लेकर के आएंगे। जैसा कि मैं प्रतिदिन कहानी के लास्ट में कुछ अपने दोस्तों के नाम लेता हूं जो हमारे बहुत दिल के करीब रहते हैं, मैं उनका नाम लेता हूं और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उनके नाम लेने वाला हूं। तो चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो माजरा है वो पूरा हुआ क्या था और कैसे एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया एक भाई ने। दरअसल जो हिसार है, उसी हिसार का एक एक गांव लगता है, एक कस्बा लगता है जिसका नाम होता है विशुनपुर। और इसी विशुनपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रामसोच होता है। रामसोच की पत्नी होती है जिसका नाम विद्यावती होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सलोनी होता है। सलोनी जिसकी उम्र लगभग अभी 18 साल के करीब थी। सलोनी की जो रंग है वो बेहद गोरा था, बेहद खूबसूरत थी, दिखने में बेहद अच्छी थी, क्योंकि वो उसकी माँ भी अच्छी थी, पिता भी अच्छे थे, तो बेटी भी उन्हीं पे गई हुई थी। परिवार में ये 3 लोग थे। परिवार बेहद अच्छा था। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहता था। बेटी जो थी वो पढ़ाई करती थी, 10वीं की पढ़ाई करती है। पढ़ाई के साथ साथ जो उसका पिता होता है इधर बीमारियों से जूझने लगता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कैसे भी मजदूरी करता है, लालन पालन करता है अपने परिवार का। लेकिन जब वो बीमारियों से जूझने लगता है, और वो भी एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, एक तरह से कह लीजिए एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर शायद इलाज भी होता तो वो करा नहीं पाता, क्योंकि उसका इतना महंगा खर्च होता है जो अफोर्ड करना, जो उठाना एक आम व्यक्ति की औकात से बाहर होता है, एक मजदूर की औकात से बाहर होता है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन उतना महंगा इलाज कराना नामुमकिन होता है उसके लिए। यही कुछ हाल होता है रामसोच के साथ। रामसोच जो है अपने परिवार की जो दैनिक स्थिति है उसको देख रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बस बिस्तर पे तड़प तड़प कर ही बस उस स्थिति को देख रहा था। अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से कहता था कि मुझे जहर ला करके दे दो, मैं यहाँ इस दुनिया में अब नहीं जीना चाहता, क्योंकि तुम लोग भी इतना मेरा खर्चा उठाते हो, कहाँ से आता है ये पैसा, इसका मुझे अंदाजा है। क्योंकि दरअसल जो उसकी पत्नी थी, विद्यावती जो थी, वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। लोगों के इधर उधर जा कर के काम करती, सुबह शाम झाड़ू पोछा, और दिन में मजदूरी का काम करती, जिससे उसको कुछ पैसे मिलते, उससे वो अपने पति की दवाइयाँ लाती थी। अब ऐसा ही मामला चल रहा होता है। एक दिन जो रामसोच होता है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब इधर परिवार से का जो मुखिया होता है उस वही इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। घर में जो लड़की है यानी कि सलोनी है, उसकी जो माँ है विद्यावती, ये दोनों लोग अकेले हो जाते हैं। वक्त गुजर रहा था। अब इधर जो सलोनी है इसकी पढ़ाई भी रुक चुकी थी, ये 10वीं पढ़ करके अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। और इधर जो उसके परिवार में कोई और होता नहीं है, इसलिए जो सलोनी होती है, जो सलोनी है, सलोनी की जो माँ है विद्यावती, वो अपनी बहन के एक लड़का होता है जिसका नाम विनय होता है।
विनय को बुलाती है, कहती है कि अपनी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर विनय यहाँ पर आ जाता तो हमारी कुछ मदद हो जाती, हम लोग घर में अकेले रहते हैं, वो रहता तो घर का थोड़ा कामकाज देख लेता। तो उसकी जो बहन होती है जिसका नाम सुचिता होता है, सुचिता कहती है कि बिल्कुल दीदी, इसमें हर्ज ही क्या है, यहाँ पर गांव में घूमता ही रहता है दिन भर, इससे अच्छा रहेगा कि वो आपके यहाँ जाएगा, कुछ काम करेगा। अब जो विद्यावती होते कहती है ठीक है। अब इधर जो विनय है वो पहुँचता है और वहीं पर रहने लगता है। वक्त गुजर रहा था, लेकिन जो विनय था उसकी जो संगति थी वो बेहद बुरी थी। वहाँ पर जो गांव में जिस संगति में रहता था उस संगति में भी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। यहाँ पर भी आकर के उसके जो दोस्त बने हुए थे वो भी बहुत गंदे होते हैं और उसको गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद वो पागल सा होने लगता है। अब इधर उसकी जो नज़र थी उसकी अपनी बहन के प्रति ही खराब होने लगती है। उसको कोई दूसरी लड़की मिलती नहीं है। जब भी वो अपनी बहन को मौका मिलता तो उसको वो गंदी निगाहों से देखता, उसको नहाते हुए देखता, अलग अलग एंगल से उसको देखने की कोशिश करता और अपने मन को संतुष्टि करता और वो मास्टरबेट जैसी कुछ गलत हरकतें करता था। अब यहीं तक ये सिलसिला नहीं रुकता है, बल्कि जो विनय होता है, अब जब उसको ऐसे चोरी छुप के देखने से जब मन नहीं भरता है तो एक दिन वो एक षड्यंत्र रचता है, एक साजिश रचता है और वो बाथरूम में ही अपना फ़ोन छुपा देता है और कैमरे को ऑन कर देता है। और यही सिलसिला कई दिनों तक चलता है और कई दिनों तक चलने के साथ साथ जो लड़का होता है जब उसकी बहन नहाती उसकी वीडियो बनाता और वीडियो बना करके अकेले में देखता। कई दिनों तक ये सिलसिला चल रहा होता है। अब जो विनय होता है एक दिन कहता है कि जो अपनी बहन यानी कि सलोनी से कहता है कि तुम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, छत पर चलो। तो जो सलोनी होती है वो कहती है कि नहीं, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आऊँगी, अभी कुछ देर में आती हूँ, जो भी बात है यही बता दो, यहाँ पर बताने में क्या बुराई है। तो वो कहता है कि नहीं, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तुमको यहाँ पर नहीं बता सकता। दरअसल जो विद्यावती होती है, पति के गुजर जाने के बाद उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, रहने लगती है। वो भी बिस्तर पर धीरे धीरे पड़ जाती है और वो भी उठने में असमर्थ हो जाती है। इधर जो सलोनी होती है अब वो परेशान रहती है, हैरान रहती है, लेकिन जो घरों में उसकी माँ काम किया करती है उसी घरों में सलोनी भी काम किया करती थी। और जब उसकी माँ चली जाती, छोड़ देती है उस काम को, तो सलोनी ही जा करके वहीं पर वो काम किया करती थी। इधर माँ बिस्तर में पड़ी थी और जो बेटी है सलोनी, उसको जो विनय है एक दिन छत पे बुलाता है और कहता है कि छत पर आओ। सलोनी भी अच्छे दिल की थी, वो जाती है छत पे तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कुछ वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को देखो। जब लड़की उस वीडियो को देखती है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो एकदम, उसका जो पारा था वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो गुस्से में लाल हो जाती है, कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है लड़का कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा और जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इस पर जो लड़की होती है वो उससे अपनी इज्जत की भीख मांगती है, दुहाई मांगती है, कहती है प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो गलती से। अगर कहीं वीडियो वायरल हो जाता है तो बहुत हमारी बदनामी हो जाएगी, फिर मुझसे शादी कौन करेगा, फिर मेरे लिए कोई लड़का ही नहीं आएगा। तो प्लीज़ तुमसे विनती है, गुजारिश है कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। उसके पैर पकड़ती है, उससे हाथ जोड़ती है, लेकिन जो विनय होता है उसको थोड़ी भी दया नहीं आती है। वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझे मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। जो सलोनी होती है वो इस बात से मना कर देती है। वो कहती है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी मौसी के सगी मौसी के लड़के हो, तुम मेरे सगे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती और तुम भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जो लड़का होता है, जो विनय होता है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल करूँगा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती हो, तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। इस पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को डिलीट कर दो। तो जो लड़का है उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके उसी छत पर उसको वहीं पर गिरा देता है और उसके बदन से एक एक कपड़े को अलग करने लगता है और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। इधर लड़की जो है वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन जो विनय है, जो दरिंदा है, वो एक नहीं सुनता है और उस लड़की के साथ रेप करने लगता है, उस लड़की की इज्जत को तार तार कर देता है। और यही ये सिलसिला यही नहीं थमता है, बल्कि
ये सिलसिला जारी रहता है। लड़की चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाती है। जो लड़का है वो कहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसने एक और चालाकी कर ली। उस टाइम पर भी उसने, जब उस लड़की के साथ वो संबंध बना रहा था, फिर भी उसने उस वीडियो को एक वीडियो बना लिया जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। नीचे माँ तड़प रही होती थी और ऊपर बेटी के साथ वो दरिंदा, वो लड़का, जो उसको भाई कहने में भी शर्म आती है कि वो उस लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब जो लड़की है वो परेशान हो रहती थी, हैरान रहती थी कि अब वो अपनी माँ से बताए भी तो कैसे बताए, क्योंकि वो अपनी माँ से अगर वो बताती तो उसकी माँ जो इस दर्द को सह नहीं पाती, इस पीड़ा को सह नहीं पाती, इस दुख को वो सह नहीं पाती और वो इस दुनिया को छोड़ करके जा भी सकती थी। लेकिन जो सलोनी है वो हिम्मत से काम लेती है। अब सलोनी को ऐसा लगता है कि उसको इस गांव में ऐसे काम करने से, लोगों के घर में बर्तन मांजने से उसका गुजारा नहीं होने वाला है। इसलिए वो अलग अलग कंपनी में जाती है और वहाँ पर बस इतना बताती है कि वो 10वीं पास है और उसको कोई काम चाहिए। इस पर जो उसका एक कंपनी में उसको काम भी मिल जाता है और वहाँ पर उसको अच्छी खासी सैलरी मिलने लगती है, यानी कि तकरीबन 12,000 रुपये की उसकी सैलरी लगती है और वहीं से उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। इधर जब लड़की को इधर जो विनय है उसको पता चलता है कि वो नौकरी करने लगी है, फिर भी जब लड़की काम से वापस आती, जब भी उसका मन होता उस लड़की को घसीट करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। जब भी उसका मन होता उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता। लड़की नौकरी पे जाती, अपने जॉब पे जाती, जब वहाँ से आती तो उसके मन में एक ही डर होता कि वो उसका जो दरिंदा है वो घर में ही होगा। कभी कभी तो वो अपनी माँ से ये भी बोलती कि माँ इसको, विनय को यहाँ से भेज दो, ये लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन जो माँ है वो कहती कि नहीं, रहने दो, ये यहाँ पर रह रहा है तो काम कर रहा है। जो भी काम होता था, दवा लाने का काम होता था, सब्जी लाने का काम होता था, उस काम को वो कर देता था। बदले में उस लड़की की इज्जत को वो लूटता रहता था। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक, यानी भाई बहुत महीनों तक चलता है। बात कर रहा हूँ मैं आपसे साल 2017 में, जब ये मामला लड़की सोचती है कि मैं अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ से इस बात को बताएगी। लेकिन अपनी माँ के पास जा करके उस अपनी माँ के चेहरे को देख करके वो रुक जाती है कि वो इस बात को नहीं बताएगी, वो टाल देती है। जैसे उसके महीना जब पूरा होता है, जब उसकी सैलरी आती है, जो लड़का होता है जब उसको पता चलता है कि इसकी सैलरी आई है, वो जब पैसे लाती है तो उसके पैसे को छीन लेता है और ऐसे ही वो कई बार करता रहता है। लड़की लड़ती है, झगड़ती है तो कुछ पैसे उसको मिलते हैं, अदरवाइज जो भी पैसे होते थे वो छीन लेता है और वो पैसों का पार्टी करता था, नशा करता था। इधर जो लड़की है, अब उसके ये जो सीमा थी ये पार हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ से सारी बातें बताएगी। इस पर जो सलोनी होती है एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से सारी बातें बताती है कि विनय मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है और इतने दिन से करता है। इस पर जो विद्यावती होती है, यानी जो सलोनी की माँ होती है, वो तुरंत एक्शन लेती है और कहती है बेटी तुम चिंता मत करो, तुमको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। इस पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि तुम अगर इसको कुछ बोलोगी तो ये हम लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। इस पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि चलो थाने, सलोनी की माँ होती है वो कहती है कि चलो थाने में, वहीं पर इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब वो थाने पहुंचते वहाँ पर तो रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस आती है और पुलिस आ करके उस दरिंदे को, उस लड़के को यानी कि विनय को अरेस्ट करती है और उसके खिलाफ गंभीर धारा में FIR नोट की जाती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अभी ये जो माँ और बेटी ये दोनों अपने घर में रह रही हैं और अभी भी ये ठीक ठाक है, इनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से चल रही है। बाकी जो वो दरिंदा है वो जेल की सलाखों के पीछे है। बाकी उस लड़के को कैसी सज़ा होनी चाहिए, कितनी कठोर सज़ा होनी चाहिए, इसकी तो कल्पना आप लोग लगा ही सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से ऐसे दरिंदों को फांसी दे देनी चाहिए या फिर उनको उम्र कैद दे देनी चाहिए कि जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो एक लड़की की इज्जत को तार तार करते हैं, एक लड़की की जो आबरू होती है उसको दिन रात वो लूटता था दरिंदा। आजकल जो समाज है हमारा, समाज में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, चाहे वो एक बाप अपनी बेटी के साथ करता है, एक ससुर अपनी बहू के साथ करता है। ऐसी ये कहानी मैंने एक डाली है, आज आप यहाँ पर आई बटन में आपको यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके कि उसमें एक ससुर ने अपनी बहू के साथ ही बड़ी बेरहमी से हैवानियत करता है
और उसके साथ रेप करता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे जो भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। पहले नंबर पे हैं विकास जी। विकास जी ये बेहद अच्छा कमेंट किए हैं। विकास जी हैं राजस्थान से। सुरेश नागर जी हैं। सरवण राम जी हैं। और अगले नंबर पे हैं धर्मपाल जी हैं। और फिर है नेपाल से हैं धर्मपाल जी, नेपाल से हैं। राजीव कुमार सिंह जी हैं और प्रमोद जी हैं। सुबल गुस्से गेस जी हैं। फिरोज खान जी हैं और जीसीएस कबीर जी हैं। इनकी कोई आईडी है। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। अगले नंबर पे एक दोस्त है हमारे जो बहुत दिल के करीब है, उन्होंने कमेंट किया और स्पेशली अपना नाम बोलने के लिए कमेंट किया है। उनका नाम है सोनू। और ये जो सोनू जी हैं इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम आप जरूर लीजिएगा। इनकी आईडी है, ये भी शायद कोई चैनल चलाते हैं। इनकी आईडी जो है वो अपनी आईडी मेंशन नहीं की है, बस इन्होंने अपना नाम बस लिख दिया है। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।